कार्ड देने जाते थे, मात्र 2 दिन का अरेंजमेंट है ये। जहां भी हम कार्ड देने जाते थे सब यही कहते थे कौन आ रहा है, किसको बुला रहे हो भाई, सुदीप भोला को बुला रहे होगा, कुमार विश्वास को बुला रहे होगा। अरे हमने कहा इतनी औकात नहीं है यार, लेकिन जो मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, तो मैं अच्छा नहीं हूं क्या? देखिए एडवर्टाइज पे मत जाइएगा, एडवर्टाइज बड़ा खतरनाक होता है ना। एक बार एक आदमी मरने के बाद ऊपर गया, मरने के बाद जब ऊपर गया उसका चिट्ठा पूरा खोला गया, हिसाब किताब किया गया। हिसाब किताब में ये देखा गया कि भाई तुम्हारे इतने पाप हैं, इतने पुण्य हैं, बताओ पाप के लिए तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, पुण्य के लिए तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। किसको पहले पसंद करोगे, नर्क जाना या स्वर्ग जाना? उसने कहा बनिया टाइप का आदमी था, बुरा न मानिएगा भाई, कहा साहब पहले सैंपल दिखा दीजिए, नर्क वाला भी और स्वर्ग वाला भी। उसके यमदूत ले गए उसको सैंपल दिखाने, पहले स्वर्ग गए, स्वर्ग में देखा तो लोग बाग सब सफेद कपड़े पहने हुए थे, कोई कंदमूल खा रहा था, कोई ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई उल्टा खड़ा था, कोई पीछे चल रहा था, है ना। बोले यार थोड़ा सा मजा कम आया, दूसरे वाला सैंपल दिखाओ। दूसरा वाला सैंपल दिखाने ले गए, दूसरे वाले में देखा कि दरवाजे पे ही शानदार बढ़िया टेंट लगा था, लाइट लपर छपर कर रही थी। यार बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अंदर गए, अंदर देखा तो बढ़िया मटन पुलाव चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, राखी सावंत डांस कर रही थी। अरे कहा बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है ना भैया? अरे कहा बहुत बढ़िया भाई यार, वो तो क्या था? अरे कहा साहब अभी तो कैटरीना कैफ भी आएगी। अरे भैया कह देना उनसे यमराज जी से कि मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। छोड़ दिया, अंदर गए, अंदर गए तो समझ लीजिए अब क्या होने वाला था। अंदर पेले गए खूब, अब जब अंदर पेले गए खूब तो उन्होंने यमराज जी के पास शिकायत पहुंचाई, कहा यार ये क्या तमाशा है, पहले तो बाहर आप ये बिल्ला लगाए हो और भीतर आप ये करवा रहे हो। अरे कहा वो तो एडवर्टाइज था भैया, तो आप एडवर्टाइज पे मत जाइएगा, हमको भी सुन लीजिएगा। तो भाइयों आज जो शाम है उसको चरितार्थ करते हुए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। जो मैं हूं, जो मेरी देश के प्रति भावना है, उस भावना को व्यक्त करता हूं। जहां पर वो भावना मेरी आपके दिल को छू जाए, जरा सा भी टकरा जाए, तो तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा साथियों। पंक्तियां हैं, यह विश्व भाल भारत विशाल गौरव किरीट हिमगिरि जिसका, कि यह विश्व भाल भारत विशाल गौरव किरीट हिमगिरि जिसका, कर पाद प्रक्षालन रहा सिंधु नदियां मणिहार बनी उसका। जब तक धानी श्रृंगार धरे ये हरित खेत लहराते हैं, जब तक भूधर भारत माँ के धरती का मान बढ़ाते हैं, तब तक हे यदुकुल यदु नरेश हे यदुनंदन यशोधर प्यारे, कर दो करुणा करुणा निधान, बोलो भारत के जयकारे, बोलो भारत के जयकारे। जब तक इस तन में रहे प्राण एक बूंद लहू की बाकी हो, जब तक इस तन में रहे प्राण एक बूंद लहू की बाकी हो, जब तक ना मेरा हो प्रयाण सांसों की सरगम गाती हो, जब तक वीरों के नायक हैं अशफाकुल्ला शेखर सुभाष, जब तक वीरों के नायक हैं अशफाकुल्ला शेखर सुभाष, है भगत सिंह सा गौरव अपना और गांधी जी सा है प्रभास, तब तक हे यदुकुल यदु नरेश हे जगत नियंता रखवारे, कर दो करुणा करुणा निधान, बोलो भारत के जयकारे, बोलो भारत के जयकारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो कहानी क्या है? एक नायक की कहानी है, और एक नायक की कहानी आपको कहाँ पहुंचाएगी, कहाँ पर आपको लेकर के जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। आशा मैडम भी आई हुई हैं, मैं आप मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति आपको जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। मैं पहले अंदर विचार तो बहुत आते थे, बोल नहीं पाता था, मातृशक्तियों ने सिखाया है।
एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, लिखते बहुत अच्छा थे, बोल नहीं पाते थे। एक बार उनको बड़े कंसर्ट में, बड़े कार्यक्रम में बोलने के लिए बुलाया गया, खड़ा कर दिया गया तो उनके घुटनों से तराने निकलने लगे। समझ रहे हैं ना, बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने हकलाते हुए पहली लाइन बोली कि आई कंसीव। सामने बैठी थी एक मातृ शक्ति, बोले आई कंसीव। अच्छा, यहाँ पर कंसीव के दो अर्थ होते हैं, एक होता है मैंने सोचा, एक अर्थ होता है गर्भ धारण करना। तो ऐसे कपते जा रहे थे, वो कह रहे थे आई कंसीव। तीसरी बार फिर बोले आई कंसीव, तो सामने बैठी थी बोली यू कंसीव 3 times बट प्रोड्यूस नथिंग। तो मैं प्रणाम करता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक लड़की थी, एक लड़का था, दोनों गांव में रहते थे। कस्बे से 6 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में उनका गांव था। एक कहानी से जोड़ता हूं आपको। कस्बे से दूर 6 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव था। दोनों कस्बे के इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे पर बताते नहीं थे। बड़ी अच्छी कहानी है साहब, बताते नहीं थे। दोनों साथ में ट्यूशन जाते थे। लड़का लड़की की हमेशा मदद करता था, लड़का लड़की की हमेशा मदद करता था। लड़की हमेशा नाराज हो जाती थी, बाद में हंस देती थी। तो होता क्या है, एक दिन दोनों ट्यूशन जा रहे थे। लड़की आगे आगे चल रही थी, लड़का थोड़ा पीछे था। लड़के ने देखा कि लड़की का बैग थोड़ा खिसक रहा है और लड़की बिल्कुल भुतियानी हुई चली जा रही है, खड़खड़ाए हुए साइकिल। तो उसने थोड़ा साइकिल आगे बढ़ाई और साइकिल आगे बढ़ा करके पहुंचा, और लड़की के बगल में जब पहुंचा तो बोला साइकिल रोको गिर जाओगी, बचता तेरा सरक रहा है, खुल जाएगा पछताओगी। साइकिल रोको गिर जाओगी, बचता तेरा सरक रहा है, खुल जाएगा पछताओगी। अभी तो 15 मिनट बचे हैं, बैच अभी ना छूटा होगा, बिजली वाले तार बिछे हैं, रास्ता अभी भी टूटा होगा। मतलब आराम से चलो, बिजली वाले तार बिछे हैं, रास्ता अभी भी टूटा होगा। लड़की बोली तुमको बड़ी चिंता हो रही, तुमको चिंता बड़ी हो रही, मुझको मत बहलाओ, गिरता है तो गिर जाने दो, अपने रास्ते जाओ। लड़का बोला कि तेरे हित की बात कर रहा, इसमें मेरा क्या जाएगा। अरे हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। एक दिन लड़की जा रही थी, उसका दुपट्टा चैन में फंस गया। उसका दुपट्टा जब चैन में फंस गया तो वो खड़ी थी रास्ते में। लड़के ने कहा कि इसीलिए कहता था तुमसे साइकिल मंद चलाओ, मत लहराओ बंधा दुपट्टा चैन कवर लगवाओ, मत लहराओ बंधा दुपट्टा चैन कवर लगवाओ। पर तुम कहाँ मानने वाली, धुन में रत रहती हो, नहीं सोचती क्या होगा, बस नदिया सी बहती हो। लड़की बोली खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ज्यादा ज्ञान न गाओ, अब अम्मा बड़ी बने बैठे हो, उतरे से सुलझाओ। लड़का बोला अब खीसे क्यों काढ़ रही हो, मुझसे निकल न पाएगा। हंस मत पगली। अगली लाइन आपकी तरफ से आए तो बढ़िया रहे। लड़का यही था। बहुत अच्छे। हम तो साहब बस दूसरे